जितनी भी मीडिया है, सरकारी मीडिया जिसे कहा जाता है, मैं तो उसका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि पहली बार 22 प्रतीकों को उन्होंने चलवाया, जिसके जरिए से आज पूरे जन जन तक 14 अक्टूबर 1956 का जो क्रांति था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो जो पंडित नेहरू को उन्होंने कहा था कि मेरी अगली एक नहीं, दो नहीं, तीसरी पीढ़ी तक ये पहुंचेगा, वो पहुंच गया। आज पूरे भारत में फैल गया और जगह जगह पर, हर जगह पर जो है 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं और इसी तरह आगे भी लिया जाता रहेगा। और जो बाबा साहब का सपना था इसके थ्रू से बुद्धमय भारत बनाने का, वो जरूर साकार होगा, जिसकी वजह से मनुवादियों में अभी बौखलाहट है, यानी हमारे पंडित ब्राह्मणों में जो बने धर्म, वो धर्म नहीं है, वो धम है, वो एक विचार है। ठीक है, तभी बच पाएंगे। मैं माई सेल्फ सैयद हसन अहमद, मैं एक मुसलमान हूँ, ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, पहले बौद्ध हूँ, बाद में मुसलमान हूँ, क्योंकि बुद्ध की जो है वो विचारधारा है, जिसने भी बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया वो बुद्ध है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये लोग जो है इनमें बुद्धि नहीं है जो सियासत चला रहे हैं। किसमें अच्छा नहीं, वो मनुवादी हैं। बुद्ध उसी के खिलाफ खड़े हुए थे ना, क्योंकि वो कल्पना पर उड़ाएंगे, ब्रह्मा के मुख से जन्म होंगे, गाय गोबर खाएंगे, गोमूत्र पिएंगे, ये सब जो है ना अनसाइंटिफिक अनइथिकल बातें हैं। इसका कोई सर है ना पैर है, बस बंदर पहाड़ ले। जिस तरह से लाला की पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी अभी भी हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं या देश के लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आप बहुत लोगों के बीच में जाते हैं। अभी तो राजेंद्र पाल गौतम जी खुद भी ये बात कह भी रहे हैं, और वो तो मैं समझता हूँ एक लाला और काला की दुकान है, ऐसा लोग बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो है भी। केजरीवाल जी तो खुद भी कहते हैं मैं आरएसएस का था, मेरे पिताजी जनसंघ में रहे 1978 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां से निकल के आके उसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इसीलिए गांधी जी के साथ लक्ष्मी को भिड़ा रहे थे, लक्ष्मी की फोटो नोट में चाह रहे थे ना, वो लक्ष्मी की फोटो, लक्ष्मी क्या गांधी की पत्नी है? आपको लगता है लक्ष्मी की फोटो लगने से देश की इकोनॉमी में सुधार होगा? इकोनॉमी में सुधार होगा भी तो ऐसे इस तरह का वाहियात इस तरह के केंद्र की सरकार से डिमांड करना लाला का कितना अंधभक्ति आपको नहीं? देखिए सीधी सी बात है, भारत माँ के दो लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। भारत माता के दो लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। तो मोदी जी अब अगर करते हैं तो उनके लिए माफ है, क्योंकि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। केजरीवाल एक अलाइड होके वो जब भारत माता की जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं और लक्ष्मी की फोटो लगवाते हैं और पता नहीं तीर्थ यात्रा करवाते हैं, सबको बहुत सारी ऐसी फालतू चीजें करवाते हैं जिसका संविधान से या राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है केजरीवाल के साथ। नहीं, मुस्लिम समाज, जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए जाकर के, लगभग सारा केजरीवाल जीता है। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल अलग हो गया। मुस्लिम समाज को जो है ना, अभी आप देखिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जहां तक सवाल है, मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है 1932 में ही डाइल्यूट हो गई थी। 1932 में जब बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उस वक्त उन्होंने गांधी का साथ देकर डेमोक्रेसी को चुना, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है ये, डेमोक्रेसी है, उसको चुना, जिसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से आज मुसलमान भारत में, मैं खुद भी यहाँ का तीसरे दर्जे का नागरिक हूँ, 3rd क्लास सिटीजन है हम भारत के। सबको खाने की आजादी है, बोलने की आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है। सिर्फ मुसलमान एक कौम है जो सिर्फ टारगेट में रहता है। अगर मुसलमान कुछ बोल दे जेल में पकड़ के डाल दो, है ना, अगर खा ले तब भी मार दो उसको, इखलाक को मार डाला गाय खाने के नाम पर। अब बताइए क्या कसूर था, उसकी मर्जी है, वो खाएगा, संविधान इजाजत देता है। भारत में संविधान है, केवल संविधान सभा में कैद, वो लागू नहीं है। यह है सबसे बड़ा मुद्दा। संविधान अगर लागू हो, आर्टिकल 340, 41, 42 लागू हो, तब जाकर भारत का उद्धार हो सकता है। सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का बदलना भी बहुत जरूरी है, ये मेरा कहना है। दलित मुस्लिम एकता पर मुस्लिम भाई किस तरीके से, पूरी तरीके से एग्री है? नहीं, ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए। कुरान हदीस की रोशनी में मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये बात मैं कह देना चाहता हूँ मुसलमानों को भी, कि मजलूमों के साथ खड़े हो। कुरान में अल्लाह का साफ हुक्म है कि तुम मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मुसलमान जो है वो ब्राह्मण की तरफ भागता है। ब्राह्मण लालच दे देता, मैं तुझे दामाद बना लूंगा, और क्या, वो लालच देता है ना, दौलत ले लेगा, उसके बाद बेटी के दामाद बना लेगा, दौलत दे देगा थोड़ी, बस उसके बाद उससे ब्राह्मण बनिएगा, दामाद बन जाता है ना। जो भी पढ़ा लिखा होता है, जो भी समझदार होता है, उनका दामाद बन के अब वो आगे पंडित जी ज्ञान फैलने लगते हैं। सनातन इस्लाम दोनों एक है। दिल्ली से लेकर दिल्ली के बाहर अन्य कई राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों पर क्या कहेंगे? एजुकेशन, हम तो एजुकेशन बंद करेंगे तब तो मजदूर कौम निकलेगी ना बाहर। स्कूल बंद होना है शिक्षा में। देखिए अभी तक हमने एक फ्रेज पढ़ा था कि अब तक हमें जो है
पढ़ाया जाता है, हमें तो वही पढ़ाया गया जो ब्राह्मण ने पढ़ाया, जो ब्राह्मणों ने पढ़ाया। जैसा कि मैंने ब्राह्मणों की व्याख्या की, ब्रह्मपुत्र देवता जो है, ब्रह्म देवता जो है, जो वो पढ़ा दिया हमने वही पढ़ लिया। इतने सारे हालातों पे विकल्प क्या बचता है? अब विकल्प ये बचता है कि सबसे पहले तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन है, चुनाव आयोग जो है हमारी इस व्यवस्था का पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो याचिकाएं डाली गई हैं, वो होगा भी नहीं ना जब तक कॉलेजियम सिस्टम से जज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सूरज नहीं, इसके लिए आप लोग खाली मोदी और भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं ईवीएम के लिए। सुनिए, पहले ईवीएम के लिए जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को जब बुलाया, तो वहां पर वो पार्टी के लोग जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रूव करने के लिए, तो वहाँ कोई पार्टी के लोग क्यों नहीं गए? आप कहेंगे कि मेरा अगर ईवीएम गलत है तो क्यों नहीं गए दूसरी पार्टी के लोग? सारे गए थे, लेकिन वो बोला तुम बगैर छुए करके दिखाओ, बगैर टच किए कैसे हो सकता है? नहीं डिवाइस नहीं, देखिए किसी भी वोटिंग मशीन, किसी भी मशीन डिवाइस से, मैकेनिकल डिवाइस से आप जो है ना किसी कोई लीडर नहीं चुन सकते। डेमोक्रेसी में मशीन का कोई काम नहीं है। ऐसा होता है तो अमेरिका में होता है, ऐसा होता है तो जर्मनी में होता है, ऐसा होता है तो जापान में होता है और यूरोपियन कंट्री में होता है। 122 डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है। क्यों? क्योंकि पोलराइज किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। ब्राह्मणों की सत्ता है, वो हर जगह बैठे हुए हैं, तो वो बैठ के पोलराइज करते रहते हैं। 3%, 3.5% ब्राह्मण है टोटल, वो इसी तरह से तो पोलराइज करते रहते हैं। वो जानते हैं ना कैसे तोड़ना है इनको। कोई ब्राह्मण जो है सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ता, वो हमेशा जो है दिमाग में घुस के ओबीसी, SC, ST को आगे लाके उनको लड़वाता है, यही काम करता है। तो हमें व्यवस्था बदलने के लिए पहले चुनाव आयोग पर जो है उस पर केस करते हुए, उसका घेराव करते हुए, मायावती करने आए तो उनको ईडी CBI का डर लगा के उनको अंदर कर दिया। जो भी आएगा उसको यही करेगा। अब जनता को सड़कों तभी तो डरते हैं। नहीं, भ्रष्ट है नहीं, भ्रष्ट तो यहाँ पूरा भाजपा कांग्रेस पूरा भरा हुआ, भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे तो भरे हुए हैं। लेकिन देखिए मैं ये बताता हूँ, जहाँ भी कोई बहुजन नेता, जो भी बहुजन नेता जहाँ खड़ा होगा ना, जो भी काम करेगा, उसको यहाँ की मीडिया, यहाँ का जो जुडिशियरी, वो हमेशा कहेगा जंगल राज है, फलाना है, ठिकाना है। कल ही की आप घटना देखें, अम्बेडकर नगर में जो हुआ, ये जंगल राज नहीं है। राम राज्य में ये क्या हो रहा था? अम्बेडकर नगर में जो घटना घटी है उसको आप क्या कहेंगे? नारियों पर चढ़ाया जाना, बोलता महाभारत में तो सुब्रनखा का नाक काट दिया, ये है नारी का सम्मान? व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? लाशें बहा रहे हो गंगा में, मंदिरों में बैठ के ज्ञापन वगैरह चिट्ठी विट्ठी दे दी। अच्छा दे के क्या हुआ? कचड़े के डब्बे में डाल देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मोदी जी कचड़े के डब्बे में डाल देंगे, मोदी है तो मुमकिन है, जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, उनके पास तो और कोई रास्ता है नहीं। जनता तो मन की बात बहुत प्यार से सुनती है। हाँ तो वो उनके मन की बात छोड़ो, उनकी कितनी माँ है उनको खुद भी नहीं पता। कहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ माँ बना लेते हैं। पिताजी को चले गए, पीछे छोड़ के माँ ही चले गए। इनकी माएँ जो है छोड़ के चले जाते हैं, है ना। और वो विकास की बात करते हैं। हाँ तो विकास, अगर देखिए, अगर जसोदाबेन से सही टाइम पर वो वहाँ पे उनके साथ रह जाते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। संत आदमी आप क्या बात कर रहे हैं? संत? हाँ, कौन सा संत? घर वाले छोड़ रखे हैं। अच्छा हाँ, घर सही बात है, बीवी को छोड़ रखा है। बीवी को छोड़ने वाला संत हो जाता है क्या? कैसे संत हो जाता है, बता दीजिए आप, हमें बता दीजिए। बीवी को संत छोड़ने वाला संत हो सकता है क्या? अपराधी हुआ, जब वो इस्तीफे के ऊपर आवाज उठाते हैं तो अपने ऊपर भी तो आवाज उठाते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं को लागू होती है कि उन्होंने बहन को नहीं, उनको नहीं रखा, बहन यशोदा को, कि मतलब सबसे बुरा तो उन्होंने किया ना। फिर वो 3 तलाक पर आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचा होता। अच्छा, अभी तो मुस्लिम समाज के उस पर आपके हिजाब पर भी वो चोट कर रहे हैं ये लोग। हिसाब मतलब हिजाब पर भी चोट कर रहे हैं, उसको कैसे? हिजाब की बात ये है, मैं भी एक मुस्लिम समाज की बेटी हूँ, मेरी मर्जी है मैं हिजाब ओढ़ूं ना ओढ़ूं, लेकिन हिजाब को मैं कैसे कपड़े पहनूंगी ये सरकार कौन होती है? लेकिन हिजाब पर तो बात करते हैं, घूंघट पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो दोहरा चरित्र है भाजपा और RSS सरकार का, इसको कैसे देखती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी मेरी मतलब दूसरी जाति की, हिंदू जाति की बहनें होती हैं, वो सब पर्दा करके चलती हैं। अब घूंघट में क्या मालूम ये हिंदू है या मुसलमान है? तो औरत है। या तो फिर कह दो कि XYZ, किसी को भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और अगर ये है कि मतलब हम लेडीज हैं, हमें किससे पर्दा करना है, किससे बोलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कौन होते हैं सरकार वाले हमें रोकने वाले कि हम मतलब अपना हिजाब ओढ़ेंगे या मतलब हिजाब नहीं ओढ़ेंगे, हम रुपट्टा पहनेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे, बड़े कपड़े पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे, वो कौन होते हैं हम पर आरोप लगाने वाले? हम लेडीज हैं, हमारी अपनी मर्जी है, हम कुछ भी खाएंगे, आजाद देश में रहते हैं और आजाद हैं, हम कुछ भी करें, हमें सरकार कुछ नहीं कहेगी। सरकार के आज के वक्त में सरकार पे मुसलमान है तो आतंकवादी है, अगर सरदार है तो खालिस्तानी है, अगर दलित है तो ये तो मतलब वो नक्सली है। दुनिया भर की आजाद मतलब दुनिया भर का, क्या यही लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो कल राष्ट्रभक्त हैं, इनको राष्ट्रभक्त कह रहे हो? जब हमारे पुरखे सर्टिफिकेट देते हैं अब। सर्टिफिकेट तो इनका है भाई, जो गद्दार लोग थे, जो माफी मांग रहे थे उस वक्त पर, जब देश में लोग सर कटा रहे थे और मतलब फांसी खा रहे थे, उस वक्त ये लोग अपनी जिंदगी के लिए माफी मांग रहे थे, उनको आज सावरकर वीर बोला जाता है, तो इनसे बड़ा कौन हो सकता है? राष्ट्रभक्त बोला जाता है, वीर सावरकर राष्ट्रभक्त बोला जाता है। माफी मांगने वालों को राष्ट्रभक्त बोला जाएगा तो भारत के जिन्होंने सर कटाए, जिन्होंने गर्दनें कटाई, जिन्होंने फांसियां खाई, तो उनको तो आतंकवादी बोला जा रहा है, उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको देशद्रोही बोला जा रहा है और तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में डाल दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद रेशमा जी, आपने अपने बहुत अच्छे विचारों को लोगों तक रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।